फाइनेंस या सर्विस, फाइनेंस एक सुविधा, अपना या नौकरी, सब्सिडी आपका सहयोग, आप बढ़ेंगे देश बढ़ेगा। कोई भी समस्या है फाइनेंस से संबंधित, मैं आपके साथ, कंसल्टेंट आपके साथ, एमएसएमई हो या लघु उद्योग हो या लिमिटेड, हम आपके साथ, आपकी हर समस्या का हल संयम फाइनेंस सर्विसेज। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सिंह सोलंकी, संयम फाइनेंस सर्विसेज। आप जानते हैं कि फाइनेंस के बारे में विशेष कोई इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका प्यार और मेरे विचार बड़ी प्रेम से आगे मिलते रहे हैं और आगे बहुत तेजी से चलते हैं। पिछली बार जब मैंने बकरी पालन के संबंध में जो जानकारी आपको दी थी, लोगों ने उसकी बहुत सराहना की और अच्छी तरीके से उसको समझा, और उसके तहत कई प्रोडक्ट वाले लोग तैयार हुए हैं और वो उस प्रोडक्शन में आगे जाने वाले हैं, क्योंकि वो एक ऐसा प्रोडक्शन है जिस प्रोडक्शन में कहेंगे कि सुनहरा अवसर उसी को कहें। ऊपर से भारत सरकार द्वारा जो सहायता प्राप्त होती है, जिसको सब्सिडी कहते हैं, वो एक बड़ा भाग, उस भाग से आपको बहुत सारी मदद मिलती है। लेकिन दोस्तों, उसी वीडियो के साथ कई मेल, कई जानकारियां लोगों ने लिखी है, कमेंट्स भी लिखे हैं, साथ में ये भी लिखा है कि मुर्गी फार्म के बारे में जानकारी दें, बकरी पालन की तरह मुर्गी फार्म की जानकारी भी आप। यस, बिल्कुल, क्योंकि ये भी कृषि के ही संबंध में आता है। अगर आप बकरी पालन करना चाहते हैं, बकरी पालन की तरह मुर्गी पालन भी अगर आप करना चाहते हैं, तो ये मुर्गी पालन का प्रोजेक्ट भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, मुर्गी पालन करने में सामान्य पेपर तो एक जैसे ही होंगे, चाहे वो डेयरी के हो, बकरी पालन के हो या अन्य कोई भी हो, सामान्य पेपर एक जैसे होते हैं जो बैंक की आवश्यकता होती है। जैसे जहाँ मुर्गी फार्म आप लगाना चाहते हैं, वो मुर्गी फार्म शहर से, कस्बे से या गाँव से काफी दूर होना चाहिए, क्योंकि उसमें स्मेल आती है, बदबू आती है। इस वजह से वो एनओसी में, आपको पंचायत की एनओसी में दिक्कत होगी, नगर पालिका की एनओसी में दिक्कत होगी, या अन्य कोई भी आप जो एनओसी लेने जाएंगे, इसकी वजह से वो थोड़ा सा शहर से दूर होता है। दूसरा, उसमें क्राइटेरिया 5,000, 10,000 स्क्वायर फीट में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये तय करना होगा कितने बच्चे का आप वो रखना चाहते हैं। उसी हिसाब से मुर्गी पालन में भी आपको एरिया तय करना होगा, 20,000, 15,000, 25,000, जितना आप बच्चे पालेंगे उसके हिसाब से एरिया होना चाहिए। दोस्तों, जब भी हम मुर्गी पालन के बारे में अब जाएं, उसमें सबसे पहले दूरी कंपलसरी है। दूसरा, जब आप एरिया ले, मान लो आपका 3 शेड या 2 शेड, कई बार आपने देखा होगा बहुमंजिली शेड भी होते हैं, लेकिन बहुमंजिली जो शेड होते हैं ना, उससे ज्यादा सिंगल जो होता है वो ज्यादा सक्सेसफुल होता है, क्योंकि उसमें नुकसान की बहुत कम मात्रा होती है, और जो बहुमंजिली होता है उसमें नुकसान की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन बहुमंजिली में ज्यादा जो अंडे का जो प्रोडक्ट होता है उसके लिए होता है, बल्कि जो मांसाहारी काम के लिए होता है वो उसके लिए नहीं होता, इसलिए सिंगल में ज्यादा जाता है। इसलिए दोस्तों, कम से कम अगर ग्रामीण में लगा रहे हैं, 1 एकड़ जमीन का होना आवश्यक है। आपका उसके संबंध में आपको क्या जानकारी है, अनुभव होना आवश्यक है, उसकी बीमारियों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, मार्केटिंग के बारे में उसमें जानकारी आवश्यक है। शिक्षा का ऐसा कोई पैराग्राफ नहीं है कि आप कहाँ तक पढ़े हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, इससे उसका कोई लेना देना नहीं होता है। दोस्तों, यह भी पशुपालन की तरह मुर्गी पालन भी भारत सरकार की एक योजना है, उस योजना के अंतर्गत आप फाइनेंस ले सकते हैं। दोस्तों, इसमें भी 40% तक सब्सिडी है, लेकिन सब्सिडी का एक दायरा है, पर जैसे मैंने पहले भी कहा था, सबका अपना एक क्राइटेरिया है, स्कीम अपनी जगह पर है। जब आप मुर्गी पालन करना चाहेंगे तो आपको सब्सिडी मिलेगी, मुर्गी पालन के लिए आपको फंड भी मिलेगा, मुर्गी पालन के लिए बैंक भी रहती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो होता है रिस्क, क्योंकि मुर्गी पालन में प्रतिवर्ष कुछ न कुछ रोग ऐसा होता है जिससे क्षति होती है। बैंकें इसकी वजह से 2 कदम पीछे होती है। सब्सिडी एक सहायता है, सब्सिडी कोई आपका ग्रोथ नहीं है, आपको कमाने का जरिया नहीं है, आपको कोई वो सब्सिडी कोई गिफ्ट नहीं, वो आपकी एक सहायता है कि बुरे वक्त के लिए भारत सरकार आपको एक सपोर्ट कर देता है, जिससे आप मार्केट में प्रवेश कर जाए। दूसरा, जब आप इसको करते हैं तो इसमें बैंक जो है आपसे प्राइमरी के अलावा, प्राइमरी में जहां आप लगा रहे हैं उसके अलावा कोलेटर 100% लेगा, गारंटी 100% लेगा, तभी आपको मुर्गी पालन का लोन प्राप्त होगा। दूसरा, मुर्गी पालन जब भी आप करने चाहते हैं तो बैंक में 0 रिस्क पे बैंक काम करती है, बैंक इस मैटर पर कोई रिस्क नहीं लेती। रीजन, बकरी पालन में
नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि बकरी तो बेचेगा ही, अंत में बकरी भी एटीएम का काम करके जाती है जो लास्ट में होती है। पशुपालन में हर चीज वैसी ही होती है। पशुपालन में जल्दी रोग नहीं होता, आता है रोग 4 साल, इंसानों में भी आता है तो जानवर में तो आता ही है, तो वो काफी समय, लेकिन मुर्गी पालन में बहुत ज्यादा आता है और मुर्गी पालन में क्षतिग्रस्त बहुत जल्दी होते हैं और शासन की एक गाइडलाइन तैयार हो जाती है और लगभग वो उनको विनाश की तरफ वो कर दे। इसलिए सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सिक्योरिटी के साथ अगर आप खड़े होते हैं तो मुर्गी पालन आप कर सकते हैं। एक तरफ देखा जाए तो मुर्गी पालन का धंधा भी बहुत अच्छा धंधा। हम अगर एक बच्चे को छोड़ते हैं 45 डेज में 2 से 2.5 किलो तक का हो जाता है और आराम से मार्केट में 100 रुपए केजी आप बेच सकते हैं, तो वो लगभग 30 से 35% तक का नेट प्रॉफिट अगर होता है। साथ में उससे जो होने वाला बहुत सारी चीजें आपको फायदे में जाती है, जैसे खाद उसका बहुत महंगा बिकता है और भी अन्य चीजें होती है जो उसके साथ रहती है। दूसरी चीज इसका बेचना भी बहुत आसानी से बिक जाता है, क्योंकि आज के टाइम पर मुर्गी पालन, बकरी पालन, मछली पालन तो अधिकतर चीजें भारत सरकार हुई या अन्य लोग हुए वो भी इसका बढ़ावा देते हैं कि इसको खाना चाहिए। दूसरा, इसको दवाई में उपयोग में किया जाता है, बहुत सारी चीजें जिससे किया जाता है। दोस्तों, अगर आप मुर्गी पालन का काम करना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम 1 एकड़ लैंड होना आवश्यक है। जितने पर बच्चे के अनुसार, उसके अनुसार आपको फाइनेंस मिलेगा। आप कितने हजार बच्चे का काम करना चाहते हैं, 45 दिन का उसका जो भोजन होगा उसके हिसाब से आपको वर्किंग कैपिटल मिलेगी। आप अगर उसमें लेते हैं तो सबसे पहले शेड के लिए पैसा मिलेगा, फिर बच्चों के लिए पैसा मिलेगा, कुछ मशीनरी पार्ट्स होता है ग्राइंडर वगैरह, उसके लिए आपको पैसा मिलेगा। दूसरा, इसके साथ में 45 डेज की वर्किंग कैपिटल मिलेगी जिससे मार्केट में आप ग्रोथ कर सकते। लेकिन इस बात का पुनः आप ध्यान दें कि जब भी आप मुर्गी पालन के बारे में सोचें, इसमें कोलेटरल सिक्योरिटी 100+ चाहिए। 100+ मतलब जितने रुपए का बैंक लोन देगा उससे प्लस ही आपको पास सिक्योरिटी होना चाहिए, तभी, नहीं तो बैंक रिस्क ज्यादा नहीं लेता है। दूसरा, गाय वगैरह अन्य में क्या होता है, इंश्योरेंस होता है जिससे बैंक को एक सपोर्ट मिल जाता है। मुर्गी पालन में ऐसा कोई इंश्योरेंस नहीं होता, क्योंकि मुर्गी अपने आप में 45 डेज की उसकी उम्र होती है, तो 45 डेज में उसका कौन इंश्योरेंस करे। इंश्योरेंस शेड, मशीन का हो सकता है, इसलिए बैंक उसमें रिस्क लेने की बजाय कोलेटरल 100+ लेगा। अगर वो आप कर सकते हैं तो मुर्गी पालन आराम से कर सकते हैं। मुर्गी पालन में भी 40% सब्सिडी है। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको मुर्गी पालन के संबंध में समझ में आया होगा। आगे हम फिर कभी बात करेंगे। नमस्कार। फाइनेंस या सर्विस, फाइनेंस एक सुविधा, अपना या नौकरी, सब्सिडी आपका सहयोग, आप बढ़ेंगे देश बढ़ेगा। कोई भी समस्या है फाइनेंस से संबंधित, मैं आपके साथ, कंसल्टेंट आपके साथ, MSME हो या लघु उद्योग हो या लिमिटेड, हम आपके साथ, आपकी हर समस्या का हल संयम फाइनेंस सर्विसेज।